अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। ये वीकेंड का व्लॉग है और वीकेंड बहुत बिजी गुजरा क्योंकि वीकेंड पे मुझे मशीन लगानी थी और बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे। मैं तो कभी कभी सोच रही हूँ कि गर्मियों में इतने कपड़े हैं तो सर्दियों में कितने ज़्यादा कपड़े जमा हो जाएंगे और बड़ा मुसीबत हो जाती है। जिस दिन मशीन लगे उस दिन हर चीज़ लेट हो जाती है और फिर बीच बीच में बच्चों के काम भी आते रहते हैं क्योंकि सैटरडे बच्चों का भी ऑफ़ होता है और इत्तेफाक से ट्यूशन का भी ऑफ़ होता है। मगर अब क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो सैटरडे को टीचर ने बुला लिया था और ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। तो जब बच्चों को उन्हें ट्यूशन भेज दिया था उसके बाद मैंने उनके लिए जो है जल्दी जल्दी से जो है वो आलू की तहरी बना ली थी और बस उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही थी। छोटा वाला आप देख सकते हैं वॉकर में मेरे साथ साथ किचन में घूम रहा है। वो इसी तरीके से मेरे साथ साथ ही रहता है और ये हाल होता है जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ। मेरे कमरे का ड्रायर यहाँ रखा हुआ होता है, कपड़े इस तरह फैले हुए होते हैं क्योंकि सुखाने की जगह काफ़ी लिमिटेड है इसलिए। उसके बाद मैंने चावलों में पानी डाल दिया था और फिर मैं जो है बर्तन की साइड पर आ गई थी जहाँ मेरे बहुत सारे बर्तनों का अंबार जमा हो गया था और मुझे जल्दी जल्दी से वो धोना था। सुबह नाश्ते से लेकर जो बर्तन जमा हुए थे दोपहर तक के वो सब मुझे धोने थे। ये तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था जिस वक्त मैं बर्तन धो रही थी और साथ साथ मेरे चावलों का पानी भी खुशक हो रहा था। यहाँ पर पूरा खुशक हो चुका था। अब मैंने इसको दम पे लगा दिया था और मेरा किचन भी काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका था। स्लैब वाली साइड भी क्लीन हो गई थी। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनाइज़ करने पे डिवाइडर को। और डिवाइडर ऑर्गेनाइज़ आप कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने भी यूट्यूब से ही सीखी है। मैं पहले बहुत परेशान हो गई थी कि मतलब एक चीज़ निकालती थी तो दोबारा से उस चीज़ को रखने की तो जगह नहीं मिल पाती थी और अगर रख भी देते थे तो काफ़ी घिच-पिच हो जाती थी डिवाइडर में। तो हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को रखें कि कोई घिच-पिच भी ना हो और जब हम निकालना हो तो वो आराम से हमें हर चीज़ हमें पता हो कि कौन सी चीज़ का कौन सा सेक्शन है और हम कहाँ से निकालें। सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी डिनर सेट हैं उसके जितने भी पीसेस हैं वो सब एक ही जगह पर हों, जो कि सबसे बड़ी गलती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा डिनर सेट तो कभी यूज़ ही नहीं हो पाता। तो इसलिए आप वो चीज़ें ऊपर रखें जो कि आप फ़ौरन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने सेक्शन बना दिए हैं कि यहाँ पे जो है वो कप्स हैं, यहाँ पे जो है प्लेटें हैं और इस तरीके से बहुत ईजी हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर जो मेरा 2 हैं, एक रूम में भी है डिवाइडर, तो ये रूम वाले में मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। उसके बाद संडे का भी मैंने इसी में ही व्लॉग ऐड कर दिया। संडे को नाश्ते वाश्ते के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए, तो वो मेरे बड़े वाले बेटे को भी साथ ले गए थे। छोटा वाला सो चुका था और अब बस मेरी बेटी ही थी, तो मैंने कहा चलो आओ आज हम जो है ना आपका जो कपड़े हैं वो सही से रीअरेंज करके रखते हैं। तो मेरी बेटी मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है इस चीज़ में। मैं उसको तय करके दे रही थी और सेक्शन बना दिए थे कि यहाँ पे फ्रॉक्स रखना है, यहाँ पे जो है शर्ट्स रखनी है और यहाँ पे पैंट्स और यहाँ पे ट्राउज़र। तो वो माशाल्लाह से मैं उसको तय करके दे रही थी और वो रखती जा रही थी। और इस तरह से मेरा काम भी ईजी हो रहा था और मेरी बच्ची का भी हेल्प हो रही थी। वो भी खुश हो रही थी कि वाओ मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा रही हूँ। इस तरह अगर आप बच्चे को अपने साथ हेल्प करने में ले लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बच्चों को बार बार देखना भी नहीं पड़ता, वो आंखों के सामने ही होते हैं। फिर मैंने बात की थी कि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो ये एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल भी आ चुका है और मंडे को जो है वो रीडिंग का पेपर था। तो मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी कि बेटा पढ़ के बता दो। और प्ले ग्रुप में भी काफ़ी कुछ पढ़ने को होता है, काफ़ी कुछ करने को होता है। ऐसा नहीं है कि प्ले ग्रुप में भी सिर्फ जो है वो बस खेल होते रहते हैं और टीचर्स जो है वो बस मज़े कराती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब प्ले ग्रुप का जो पहले जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो चुका है। अब बच्चों को काफ़ी कुछ पढ़ाते हैं और ये इस तरीके से उसकी रीडिंग है जिसमें उर्दू भी है, इंग्लिश भी है। तो वो मुझे वो सुना रही थी और बस इस रूटीन में मेरे बच्चों के काम नहीं थे जो कि ना ख़त्म होने वाले होते हैं। कभी कभी दिन ख़त्म हो जाता है और काम ख़त्म ही नहीं होते घर के और बच्चों के। तो खैर वो सब ऐड नहीं है, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने ऐड कर दी हैं व्लॉग में। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।